हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विथ मैग्नीशियम। इस टॉपिक में हम लिथियम और मैग्नीशियम कौन कौन सी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है। तो देखिए, जब पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट अपने राइट साइड के नेक्स्ट पीरियड वाले एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है तो उसको हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। देखिए, यहाँ पर लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। अब इसका रीजन क्या होगा? तो देखिए, जब एक ही पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, और जब एक ही ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। तो इस तरह से इन दो एलिमेंट्स की एटॉमिक साइज अप्रोक्स सेम होती हैं। तो अप्रोक्स सेम एटॉमिक साइज की वजह से ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसको ही हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। अब यहाँ पर हम लिथियम और मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। अब लिथियम और मैग्नीशियम की बात करें तो ये कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की। तो देखिए, लिथियम और मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियस भी अप्रोक्स सिमिलर होती हैं और इनकी आयनिक रेडियस भी अप्रोक्स सिमिलर होती हैं। फिर एटॉमिक वॉल्यूम की बात करें तो सॉलिड लिथियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक वॉल्यूम भी अप्रोक्स सिमिलर होता है। देखिए, एटॉमिक वॉल्यूम की बात करें तो ये एटॉमिक वेट और डेंसिटी का रेशियो होता है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इनकी भी वैल्यू दोनों एलिमेंट्स के लिए अप्रोक्स सिमिलर होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हाई पोलराइजिंग पावर और आयनिक पोटेंशियल और इसके इफेक्ट। देखिए, लिथियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस 2 आयन की बात करें तो इनके लिए पोलराइजिंग पावर की वैल्यू ज़्यादा होती है या इनके लिए आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है। आयनिक पोटेंशियल आयन के चार्ज और आयन की रेडियस का रेशियो होता है। अब हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से ये दोनों आयन्स हाइड्रेट्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं और इनके साथ डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। ये हो जाएंगे लिथियम के हाइड्रेट्स और ये हो जाएंगे मैग्नीशियम के हाइड्रेट्स। अब हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से इनके जो हैलाइड्स होते हैं वो कोवेलेंट नेचर शो करते हैं। देखिए, अगर कैटायन का पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होता है तो एनायन का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा और उस केस में वहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं। अब हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से इनके नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी लो होती है और ये इजीली हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे लिथियम नाइट्रेट की बात करें तो ये लिथियम ऑक्साइड NO2 और O2 में डिकम्पोज हो जाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम का नाइट्रेट भी इन कंपाउंड्स में डिकम्पोज हो जाता है। फिर इनके कार्बोनेट्स की बात करें तो ये ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाते हैं। फिर इन दोनों एलिमेंट्स के लिए एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो वो भी अप्रोक्स सिमिलर होती हैं। फिर इन दोनों एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो उनमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और हार्डनेस की बात करें तो लिथियम और मैग्नीशियम अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर से हार्ड होते हैं, लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम की हार्डनेस अप्रोक्स सिमिलर होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक्शन ऑफ H2O। देखिए, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों वाटर को डिकम्पोज करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। देखिए, लिथियम अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और H2 का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस लिबरेट करता है। फिर बात करते हैं एक्शन ऑफ N2 की। देखिए, दोनों एलिमेंट्स को जब नाइट्रोजन के साथ हीट किया जाता है तो दोनों आयनिक नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं और इनके जो नाइट्राइड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके डिकम्पोज हो जाते हैं और
अमोनिया गैस लिबरेट करते हैं। ये हो जाएगी इनकी रिएक्शंस। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक्शन ऑफ Cl2। देखिए दोनों एलिमेंट्स Cl2 के साथ रिएक्शन करके क्लोराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो जाएगी इनकी रिएक्शंस। अब इन दोनों एलिमेंट्स के जो क्लोराइड्स हैं वो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जैसे दोनों डीलिक्विसेंट नेचर के होते हैं। डीलिक्विसेंट का मतलब होता है जब इनके क्लोराइड्स को एयर में रख दिया जाता है तो ये मॉइस्चर गेन करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर दोनों के क्लोराइड्स अल्कोहल और वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह से दोनों के क्लोराइड्स हाइड्रेट्स भी बनाते हैं और इनका हाइड्रोलाइसिस हॉट वाटर की प्रेजेंस में होता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा कॉम्बिनेशन विथ कार्बन। तो देखिए जब दोनों एलिमेंट्स को कार्बन के साथ हीट किया जाता है तो ये कार्बाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाएगा एक्शन ऑफ O2 या एयर। तो देखिए दोनों एलिमेंट्स को जब एयर या O2 की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं और इन दोनों के ऑक्साइड्स को फर्दर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो ये परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। देखिए लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं और लेस बेसिक नेचर शो करते हैं और इनको जब हीट किया जाता है तो ये डीकम्पोज होके ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो जाएगी इनकी रिएक्शंस। फिर बात करते हैं इनके सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटीज की। तो देखिए दोनों मेटल्स के जो फ्लोराइड्स, कार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और दोनों मेटल्स के जो क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स और परक्लोरेट्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। अब बात करते हैं अनस्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोसल्फाइड्स की। तो देखिए लिथियम हाइड्रोसल्फाइड्स और मैग्नीशियम हाइड्रोसल्फाइड्स ऑर्डिनरी कंडीशंस में अनस्टेबल होते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोसल्फाइड एक्वस सॉल्यूशन में डीकम्पोज होके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2S का फॉर्मेशन करता है। अब इन दोनों एलिमेंट्स के सल्फेट्स की बात करें तो वो एलम का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब इनके जो एल्काइल्स होते हैं वो कोवेलेंट नेचर की वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और लिथियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस 2 आयंस की बात करें तो वो स्ट्रांगली हाइड्रेटेड होते हैं।